हेलो, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज 31 जनवरी 2021 की शाम। अ, जनवरी का आखिरी दिन, तो ऑलमोस्ट 10% जो है 2021 का निकल गया है। काफ़ी पॉज़िटिव शुरुआत है। वैक्सीनेशन हो रही है, ट्रेन्स खुल रहे हैं, जो चीज़ें बंद थी 2020 में, वो वापस शुरुआत हो रही है। सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और उम्मीद है कि आप सबको भी ये 2021 का जो नया रूप है, आप सबको पसंद आए बहुत-बहुत। कल हम लोग बात कर रहे थे इंसेक्टिसाइड्स और अलग अलग चीज़ों के बारे में। और बेसिकली हमने मोटी मोटी बात करी थी कि किस तरह से हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको कैसे अभी की जो माहौल में माइक्रोबायोम किस तरह से हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या क्या करते हैं। तो मैंने आज सोच के रखा था और आपको बोला भी था कि हम बात करेंगे द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन आवर फूड, ऑन आवर हेल्थ। बट एक कोई टॉपिक होती है ना, कोई विचार या कुछ जो आपके जहन में अटक जाता है, तो ऐसा ही कुछ अटका हुआ था। काफ़ी दिनों से इच्छा थी आप सबसे बात करूं इस टॉपिक पे। और इट्स समथिंग बिगर दैन मी, मच मच बिगर दैन मी। स्वधर्म क्या है, स्वभाव क्या है, कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है। मैं भी इन चीज़ों को नहीं समझता था पहले, बट अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के सानिध्य में आया तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिससे मुझे कई बार ऐसा भरोसा होता है कि हम शायद किसी को बदल नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना स्वधर्म होता है, हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। और कल के एपिसोड में आपने ये भी सुना होगा, हर इंसान की अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म होती है। और कोई भी एक से दूसरे से मिलता जुलता हो सकता है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो, बहुत दुर्लभ है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं बात करते हुए वापस बोलूंगा, स्वधर्म, स्वभाव, प्रारब्ध और कर्म क्या है, इनके बारे में आज थोड़ी डीप डाइव करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हम अपने अलावा किसी और को चेंज कर सकते हैं क्या। डू वी हैव दैट पावर, कैन वी कन्विंस समबडी टू चेंज। विल जस्ट काइंड ऑफ डू अ डीप डाइव इनटू दैट। सो मेरे साथ रहिएगा और आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स शेयर करते रहिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। तो इसी रिसर्च के दौरान सनातन ज्ञानपीठ डॉट कॉम वेबसाइट से अ, मैं देख रहा था कि मेरे दिमाग में ख्याल चल रही थी कि आपको इसी आसपास में ही आपको अलग तरह के इंसान मिलेंगे। कुछ में देवताओं वाली क्वालिटी होगी, कुछ में नॉर्मल इंसान होंगे, कुछ में आपको लगेगा इंसान से नीचे वाली क्वालिटी है जिसको असुर राक्षस जो बोला जाता है। तो मैं जस्ट थिंकिंग कि क्या और भी कुछ प्रजातियां जातियां थी क्या, प्रजातियां नहीं जातियां। तो प्राचीन काल में जो वैदिक काल है उसके हिसाब से प्राचीन काल में बहुत सारी जातियां होती थी। और जातियां ये वर्ण वाली जातियां नहीं कि जो अभी बाद में आके हो गया। उस समय में जो जातियां थी टोटल एक 20-21 प्रजातियां जातियां बताई जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देव एक हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, यक्ष बोलते थे, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा हैं, पिशाच हैं, नाग हैं, मतलब मानव, वानर हैं। और इन सबका आपको हमारे धर्म की जो किताबें हैं, महाभारत है, रामायण है, वेद में है, अलग अलग पुराण है, उसमें आपको उनका जिक्र मिलेगा। अब भले हम इस ट्रांजिशन में, दूसरों की गुलामी में हमारी जो ओरिजिनलिटी गुम हो गई, बट अभी अगर वापस डीप डाइव करने जाए देखें तो आपको वो सब चीज़ें हैं। बहुत हजारों साल पहले, 7,500 साल पहले जो वैदिक सभ्यता थी उस समय इन सब चीज़ों का जिक्र था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें देव, तो देव जो हैं वो कश्यप और कश्यप ऋषि और अदिति जो देवताओं की माता हैं, उनसे देवों की पैदाइश हुई। नेक्स्ट आते हैं असुर। वे भी कश्यप के ही पुत्र हैं, बट वहां उनकी जो माता है वो माता हो गई दिति। विकास जी, स्वागत है आपका। राक्षस, अब राक्षस अभी हम मानते हैं कि खतरनाक, डरावने, बुरे, बट जो रक्षा करने वाले होते थे, और वो भी कश्यप की ही संतान है, कश्यप और सुरसा की संतान है जो राक्षस बोले जाते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि ये जो रक्षा कर, किसकी रक्षा, तो समुद्र में जो जीव रहने वाले थे उनकी रक्षा के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया उनको रक्षक से राक्षस बन गए। तो
जो राक्षसों की जाति वैदिक काल में कहाँ रहती थी? समुद्र के किनारे के इलाकों में रहती थी। और देव जो थे, और अ, गंधर्व, किन्नर और ये सब, ये हिमालय के ऊपर उत्तर की तरफ कैलाश उधर रहा करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग बात। अभी गंधर्व और अप्सरा भी होते थे पहले। सुमित जी, स्वागत है आपका। तो ये भी कश्यप के ही संतान है, बट वहां जो माता है उनकी वो अरिष्टा है। इसमें यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, इन सबको देवों से क्लोज माना गया, देवता से नजदीक वाली श्रेणी में है। अभी मैं क्यों बोलता हूँ कि अभी भी आपको गंधर्व और अप्सरा मिल जाएंगे? कुछ लोग आपको इतने लीन मिलेंगे संगीत में, पूरा जीवन ही उनका संगीत, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कभी कभी ना वो कुछ गंधर्व हैं, अप्सरा हैं, जो कि अभी इस काल में पैदा हो गए, बट टेक्निकली बाई नेचर वो उस प्रजाति से कौन सी प्रजाति, जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, कुंडा, ये से जो अप्सराएं थी उन प्रजाति की। किन्नर, अभी किन्नरों को ये बोला जाता है, हिजरा जो होते हैं, जो यूनक्स होते हैं, उनको किन्नर बोला जाता है। बट नहीं, किन्नर पहले जो थे उनको काफी मैजिकल प्रॉपर्टीज वाला माना जाता था, जो कि अपने रूप को परिवर्तित कर सके। दानव जो बहुत ही हेवी वेट होते थे, मतलब इंसानों को पैरों के नीचे कुचल कर मार देने। अब मैं इन सब चीज़ों की बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिएगा मेरे पास, साथ में हम वापिस आएंगे। वानर, वानर मतलब बंदर नहीं, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे, जिसमें से कपि एक जाति थी, जिसके हनुमान जी एक रूपक हैं। तो पहले उस समय में जो जंगल में रहने वाले नर होते थे, वन में रहने वाले नर, उनको वानर बोलते थे। मुझे इंटरेस्टिंग लगी काफी जानकारी, उम्मीद है आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। उसी तरह से आगे बढ़े तो और अभी बहुत सारे लोग शादी ब्याह से पहले कुंडली दिखाते हैं कि भाग्य कैसा है। तो कुंडली में 3 चीज गण बोलते हैं, 3 गण देखे गए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब मुझे ये भी पहले पता नहीं था, आप लोगों को शायद पता होगा तो आप जानकारी शेयर करेंगे। बट देवगण जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं स्वभाव से, नम्र होंगे, देखने में खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, दयालु होंगे, कॉम्पैशनेट, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धि तीक्ष्ण होगी उनकी, साधारण से किसी के साथ घुल मिल जाने वाले होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट काफी होगी, और काफी पढ़ाई लिखाई, स्कॉलरली रहेंगे, मतलब जैसे ऋषि मुनि जो होते थे ना, वैसे उनकी बिहेवियर होगी। तो मुझे अपने जीवन में ऐसे 2-4 देव लोग मिले हैं, चाहे वो जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप उनके रहन सहन, सोच, पढ़ाई लिखाई को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आदमी थोड़ा अलग। आपको भी आपके जीवन में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बीच में है मनुष्यगण। उसके मनुष्यगण में क्या लक्षण होते हैं बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं राक्षसगण जो होते हैं। वैदिक काल के हिसाब से राक्षसगण में कौन से गुण पाए जाते थे? ये बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, शॉर्ट फ्यूज होता है इनका, बड़े जिद्दी भी होते हैं, किसी चीज पे अड़ गए तो अड़े रहते हैं। पुअर लिसनर्स, दूसरों की बात कम सुनेंगे, अपनी बात सुनाने की ज़्यादा कोशिश रहेगी। लड़ाई बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, मतलब खोजते रहते हैं कहाँ लड़ाई का मौका मिले और लड़ाई कर ले वो। लोगों से रूडली बातचीत भी कर सकते हैं। और भी राक्षस के अवगुण की हम बात करेंगे। तो अब ये रहे कि देव के एग्जैक्टली अपोजिट है राक्षस। तो मनुष्य में कौन से मनुष्यगण अगर हैं तो उसमें दोनों का मिश्रण, ना पूरा देव ना पूरा राक्षस। तो हम क्या बोलते हैं, हर इंसान में ये कैपेसिटी है कि वो तो या तो देव बन सकते हैं या राक्षस बन सकते हैं। अब ये किस चीज से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपके कर्म से, कि आप अभी आज इस जीवन में क्या कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप ऊपर जाएंगे देव बनेंगे या नीचे जाके राक्षस बनेंगे। और मजाकिया है बट ये सच भी है कि आप अभी आप खुद से सोच के देखिए, आपके आजू बाजू में कौन से लोग हैं जिनको आप देव की श्रेणी में डाल सकते हैं और किनको आप राक्षस की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मेरे हिसाब से देव, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, राक्षस, ये सब प्रजाति के जो इंसान हैं वो हमारे साथ आजू बाजू रह रहे हैं। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। और यही आपको समझ में आएगा जो मैं टॉपिक का सबसे पहला चीज उठाने वाला हूं, स्वधर्म। वॉट इज माई ओन धर्म, मेरा जो खुद की जो, अब स्वधर्म क्या है? तो मैं काफी खोज कर रहा था कि स्वधर्म गीता में कुछ और है, कहीं और कुछ और लिखा है। श्री श्री रविशंकर जी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस नेचर,
आपकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हो, जो आपकी स्किल है, जो आपकी टैलेंट है, उसको इस्तेमाल करके आप काम कर रहे हैं, वो आपका स्वधर्म है। एनी एक्शन, आप कुछ भी काम करें जिसको करने में आपको डर ना लगे और आपको रेस्टलेसनेस ना हो, बेचैनी ना हो, वो आपका स्वधर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बाय नेचर, हाय आनंद जी, बाय नेचर कोई एक संगीतकार है। अब खानदान में कोई भी संगीत से लेना देना किसी का ना हो, फिर भी संगीत वाला, तो कौन गंधर्व आगे वो। अभी जब भी उनको संगीत का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने जुलने का, ना उनको समय की सुध रहेगी, ना खुद के खाने ना पीने की, वो स्वधर्म है। उस समय आप सब भूल जाते हैं, आप उसमें तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। सो डूइंग एक्ट अकॉर्डिंग टू ओन धर्मा, जहां पे आपको डर नहीं लग रहा हो कुछ करने का। जैसे आप सच बोलेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, तो सच भी एक स्वधर्म है। जब भी हम कुछ उन नेचुरली जो हमारे कैरेक्टर में है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हमारे जीवन में अबंडेंस आती है, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं, बहुत सारी जॉय आती हैं। वही वापस एग्जाम्पल, चाहे वो एक डांस करने वाले हों, चाहे पेंट करने वाले हों, चाहे कोई माहिर है क्रिकेट खेलने में, या फिर कोई F1 कार चलाने में माहिर है, उसके लिए वही उसका स्वधर्म है। उस समय उन्हें किसी, दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट इन टाइम इन स्पेस, उनको ना समय का ख्याल होता है ना जगह का ख्याल होता है, वो एकदम तल्लीन हो जाते हैं। तो और जब भी हम अपने स्वधर्म को पा लेते हैं तो हम उसमें ग्रो करते हैं, और वो जो एक्शन होते हैं, वो जो काम होता है, वो आपको अपलिफ्ट करता है। तभी एक चमत्कारिक सा इंसान कोई निकल के, तभी कोई एक सचिन तेंदुलकर बनता है, तभी कोई एक लता मंगेशकर, क्योंकि आपका स्वधर्म और आपकी जो क्रिया है, आपका जो कर्म है, दोनों एक्शन और आपकी ओरिजिनल नेचर मिल रही हो तो चमत्कार होते हैं। अब उम्मीद है आपने आपका स्वधर्म मालूम कर लिया हो, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, खोजना हमारा काम है। वैसे गीता में लिखा है, स्वधर्म में निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह भयावह। तो अपना स्वधर्म करते हुए मर जाना लाख गुना अच्छा है, बशर्ते कि दूसरे का धर्म, परधर्म, जो कि उसको निभाते निभाते जिंदगी भर डरते रहें। चैप्टर 3 वर्स 35 गीता। बट अभी स्वधर्म है क्रिकेट खेलना, बच्चे को बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, और पिताजी हैं और माताजी हैं बोलते नहीं, ये मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अब फरहान कुरैशी, स्वधर्म, नेचर लवर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पैदा हुए, पिताजी ने उठाया, बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आपको याद आया वो 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में उनकी जो इनहेरेंट इच्छा थी उसको दबाकर कुछ और करने की कोशिश की, कभी भी वो आदमी खुश नहीं रह सकता है अगर वो अपने स्वधर्म का पालन ना करे। वो हमेशा, और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बड़े रिग्रेट्स में जो टर्मिनली इल लोग मर रहे होते हैं ना, उनसे पूछा गया, कुछ 50 लोग जो, और आईसीयू में, तो कुछ से बीमारियां जहाँ पे कुछ और इलाज नहीं होता है तो उनको पैलेटिव केयर देते हैं कि खाली चलो उनको दर्द ना हो और शांति से मर सकें। तो वैसे पेशेंट्स 50 लोगों से पूछा गया, नर्स ने पूछा परमिशन के बाद, तो उन्होंने बोला मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था, स्वधर्म नहीं जीना। दूसरा, मुझे अपने दोस्तों के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, मुझे अपने सपनों की ज्यादा कदर करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज अगर आप देखें तो आपकी स्वधर्म है, वो चीज जो आपकी नेचर है, आपको किस चीज में अद्भुत आनंद आता है, वो आपका स्वधर्म है। तो आपका स्वधर्म क्या है? अगर आप कम आयु के हैं तो आपको बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करना होगा, कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है। वैसे कुछ समय भी लग जाए, थोड़ा टफ भी हो सकता है। अब मैं खुद की अगर आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ, कभी कभी भगवान मौका देते हैं तो एक हॉल में 1000 लोग होते तब भी वो माइक लेके बात कर पाता हूँ। बट मैं जब भी स्कूल में था, छोटा बच्चा था, तो मैं काफ़ी शर्मीला, बुद्धि थी, कुछ कुछ दिमाग में विचार आते थे, चुटकुला सुनाना है, कुछ बोलना है, बट हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं, मेरे भाई हैं, मैं मेरे भाई गुड्डू भैया, उनके कान में बोलता था आप ऐसा बोलो ना, लोगों को मजा आएगा, और वो कभी कभी बोलते भी थे। तो विचार मेरे होते थे बट मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी बोलने की। अभी देखिए, अब उल्टा हो गया। अभी काम करते करते, नौकरी करते करते मुझे मुझे ट्रेनिंग में जाना, ट्रेनिंग करते करते भी अभी मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ट्रेनिंग के सारे कंपोनेंट्स मुझे मजा नहीं आता, कंटेंट क्रिएशन उतना मजा नहीं आता, डिलीवरी में मजा आता है। तो डिलीवरी जो है, लोगों को कोई चीज समझ करके और उसको समझाना,
आसान भाषा में बताना, वो मेरा स्वधर्म है। और अभी जो फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू और पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतने घंटे की रिसर्च करने के बाद आपसे एक 45 मिनट 35 मिनट बोलता हूँ, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। कुछ समय का ज्ञान नहीं होता, बहुत सारे काम मेरे पर्सनल पीछे छूट जाते हैं, बट ये मेरा स्वधर्म है, इसमें मुझे बहुत बहुत ही आनंद आता है। आप में से कुछ लोगों को ये पसंद आती है, मेरी मतलब भगवान की मेहरबानी और मेरा सौभाग्य है कि आपको ये पसंद आ रही है। तो अभी मेरा है कि जितनी बड़ी ऑडियंस में उतना फियरलेस हो जाता हूँ, उतना ही मुझे इंटरेक्शन में मजा आता है। बट दूसरे काम करने में कई बार मैं फेल भी हुआ हूँ। तो अपना स्वधर्म समझना और उसको लेकर आगे बढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत है पापा आपका। अभी धर्म की बात हो रही थी, तो धर्म को दो तीन चीजें बताना चाहूंगा बड़ी जल्दी जल्दी। व्यक्ति धर्म एक है जो मेरा पर्सनल है, पारिवारिक धर्म एक है जो परिवार में मुझे क्या करना चाहिए, समाज धर्म है, फिर राष्ट्र धर्म है, फिर सबसे ऊपर में मानव धर्म आता है। बड़ी क्विकली बताना चाहूंगा। व्यक्ति धर्म, मोरल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और ये कहां से निकल के आ रहे हैं? ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। सबसे पहले दम, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमारे जो अंग हैं उन पे हमारा नियंत्रण है कि नहीं। सेकंड, अर्जवा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधी सीधी बात बोलना, घुमा घुमा के नहीं बोलना। अहिंसा, आपको पता ही है। अक्रोध, क्रोध नहीं आना, क्रोध नहीं आना। आनंद भविष्कर जी आप लिख रहे हैं, रिमेंबर योर ट्रेनिंग एट जीएसके। मुझे भी जीएसके के समय की बहुत अद्भुत यादें हैं। छोटा सा ही काल था, 8 महीने तक ही आप सबके साथ रहते, बट जो प्यार और इज्जत और जो लर्निंग आप लोगों ने दी, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उसका। सत्य नंबर 5 पे है। ब्रह्मचर्य है, संतोष, त्याग, ये सब व्यक्ति धर्म है, एक इंसान को करने हैं। अपश्मुना, मतलब किसी के पीछे में बैक बाइटिंग नहीं करनी है कि वो बुरा है वो अच्छा है। और लुलुप्त, मतलब कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा नहीं रखना कि अभी ये मिल जाएगा, अभी ये मिल जाएगा। अपरिग्रह, किसी से बिना मतलब के ज्यादा गिफ्ट नहीं लेते रहना, संग्रह नहीं करते रहना। फ्री, मॉडेस्टी, नम्र रहना, विनम्र रहना। मिश्रा जी स्वागत है आपका। मर्दया, मर्दया मतलब जेंटलनेस, ये हमारे व्यक्ति धर्म है। दया, काइंडनेस, शांति, क्षमा, शौच, शौच शरीर की सफाई, दिमाग की सफाई, ये हमारा व्यक्ति धर्म है जो कि हर इंसान को करना जरूरी है। अद्रोह, फ्रीडम फ्रॉम द्वेष, फ्रीडम फ्रॉम मलाइस। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप कोई भी एक्शन, सोच में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। हम इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो व्यक्ति धर्म हो गया। अब एक है पारिवारिक धर्म, बड़ी क्विकली बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले पारिवारिक धर्म में आता है म्यूचुअल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड रिस्पेक्ट। और आप अगर देखने जाएं तो आपको शायद ये लग जाए कि ये परिवार की परिभाषा इससे बड़ी, जहां पे आपको बहुत सारी चीजों पे सेक्रीफाइस करनी होती है, और जो सामने वाला जैसा है उसको वैसे रिस्पेक्ट अगर दें तो परिवार बड़ी सही से चलेगा। बशर्ते कि हम एक कोशिश में लग जाते हैं कि सामने वाले को अपने हिसाब से चेंज कर लें। और आज के टॉपिक में मैं वही टच करने की कोशिश करने वाला हूं। आपका एक स्वधर्म है, आपका एक स्वभाव है, और आपके कुछ प्रारब्ध हैं, कर्म हैं। तो उसमें आप कितना दूसरों को बदल सकते हैं, मुश्किल है। शायद आप खुद को बदल पाए, दूसरों पे। तो परिवार धर्म नंबर 1, वापस रिपीट करूंगा, म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड रिस्पेक्ट। सेकेंड इज माता और पिता को भगवान तुल्य मानकर उनकी सेवा करना। बस 3 चीज लिखी है परिवार धर्म में। समाज धर्म, नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी की चीजें नहीं चुरा लेना, सच बोलना, गुस्से पे काबू रखना। राष्ट्र धर्म में जब भी जरूरत पड़े, देश को आपकी रक्षा सुरक्षा की जरूरत है, यू शुड गो हेड एंड सेव द कंट्री, एंड दैट इज व्हाट द लव फॉर द कंट्री मीन्स। हे रहीम, वेलकम। And then ultimately there is something called Manav Dharma. We all are humans, and ultimately we have to some level forget the differences from religion, caste, creed, nationality, and we all then think as a human being, as a humankind. So that is called the Manav Dharma. अभी थोड़ी और डीप जाना चाहूंगा, आप सबसे एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा आप, मैं, आप, खुद को जो हम बोल रहे हैं, हम बने हैं 5 कोश से। कोश किसको बोले? एक तरह का शीत बोलिए। 5 बॉडीज हैं हमारी बॉडी के ऊपर, 5 अलग अलग तरह के बॉडीज हैं। और मोटा मोटा अगर आपको बताना चाहूं तो 5 कोशों में सबसे पहला कोश जिसको होता है उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। अब अन्नमय कोश मतलब
स्थूल शरीर, फिजिकल, जो अभी दिख रहा है सामने, ये अन्नमय कोश है, मैटर है, फिजिकल बॉडी, और जो सेंसेस हैं हमारी, अन्न जो खाया हमने उससे जो हमारा शरीर बना, उसके ऊपर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो सेकंड है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा जिसमें प्राण आती, वाइटल एयर है, एनर्जी है। यही जो प्राण है वो हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारी जो अन्नमय कोशा है, स्थूल शरीर है, वो जीवित कही जाती है। उसके ऊपर है मनोमय कोश, माइंड, मेंटल। तो किसी चीज को प्रोसेस करना, रीजनिंग करना, लॉजिक करना, इमोशन। तो हमारे एक शरीर में 5 शरीर हैं ऑलरेडी। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, जिसमें ईगो आती है, इंटेलेक्ट आती है, विजडम, सोच विचार, किसी चीज को सही और बुरा समझ पाना, यह है विज्ञानमय कोश। और सबसे ऊपर में होती है आनंदमय कोश, जिसको सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। ये आनंद की, ब्लिस की बात है, जहां पे आपको दुनियादारी, संसार, इन सब चीजों से ऊपर। तो ये जो है ना, ये 5 शीद हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं। अभी जो सबसे लोएस्ट लेवल के हैं उसको अन्नमय कोशा बोलते हैं, जो हम आप देख पा रहे हैं हमारे शरीर को। और जो सबसे ऊपर वाली है आनंदमय कोशा, तो उसको आप कॉजल बॉडी भी बोलते हैं। हालांकि प्राणमय, मनोमय और जो विज्ञानमय कोशा हैं, ये सब 3 जो हैं ये सूक्ष्म शरीर हैं, बीच वाले हैं। और सबसे नीचे स्थूल शरीर। तो ये हो गई पंचकोश, जिसकी वेद में बड़े अच्छे से संरचना की गई है, बताया गया है। अब उसके थोड़े से आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो एक थोड़ी डीप डाइव और भी करनी पड़ेगी। और उस डीप डाइव में स्वागत है अल्पा आपका। अंतःकरण। अब व्हाट इज अंतःकरण? अंतःकरण मतलब आपका जो इनर कॉन्शियस है, जो बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, द मैनिफेस्ट माइंड विच वी से। अब ये है सूक्ष्म शरीर का हिस्सा। अब इसमें 4 हिस्से होते हैं, मनस है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। तो हम वापस बात करने की बात करेंगे। तो सबसे ऊपर में जो होती है, चलिए पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनस। मनस क्या करता है? ये ऑर्डिनरी, इंटरमीडिएट, इंटरमिनेट थिंकिंग है। अभी जैसे अभी ये ग्लास है, दिखी मुझे, मैंने खाली सीधे सिंपली उसको ऑब्जर्व किया। सेंसेस जो है हमारी, ये मनस है। सेकेंड लेवल पे आती है चित्त। चित्त में कहाँ है? हमारी मेमोरीज, हमारी जो यादाश्त हैं, वो वहां पे स्टोर होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज ऑफ इंप्रेशन जो हम देखते हैं। तो चित्त। बुद्धि आती है उसके बाद। बुद्धि में आता है जिसमें हम चीजों को जानते हैं, जज करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अच्छा है ये बुरा है। और सबसे ऊपर आता है अहंकार, जो कि डिसाइड करता है मैं कौन हूँ, सेल्फ, आई, जिसको आप ईगो बोल सकते हैं। कि कैसे बोलता हूँ, मैं जानता हूँ ना, मैं बता सकता हूँ तुमको। तो जहां जहां आई 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 आता है, आई इज अहंकार। अब ये जो 4 एलिमेंट है, ये आपके अंतःकरण के। तो आप कौन है? आप जो मानस है, मिश्रा जी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगी। कि अभी स्वधर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, मानस की बात, स्वधर्म का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया। कि देखिए, जैसे एक मछली का स्वधर्म है कि वो पानी में रहे। लेकिन अब मछली अब कितना भी दूध पानी से अच्छा होता है, लेकिन मछली अब सोचे कि मुझे दूध में ही रहना है, तो वो दूध में नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी। अभी जैसे सूरज है, तो सूरज का काम एनर्जी देना है, हम सबको उससे एनर्जी मिलती है, बट हम पृथ्वी तक रहें तब तक एनर्जी मिले। अब हम सोचे नहीं, हम उस सोर्स के बहुत पास चले जाएं, तो हम शायद जल भी सकते हैं। तो हमारा स्वधर्म है इस पृथ्वी पर रह करके सूर्य की गर्मी को लेते रहना। तो ये हो गई अंतःकरण की बात। अभी अंतःकरण से आगे थोड़ा सा बढ़े, तो अभी जब हम अहंकार की बात कर रहे हैं, ईगो की बात कर रहे हैं, फिर एक चीज जो आती है कि स्वभाव क्या है। हमने तो बहुत सारी बातें कर ली, मानस है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, फिर स्वभाव क्या है? तो जो इनर एसेंस है आपकी, एक जो आपकी, एक साधारण भाषा में बोलूं, वट एवर यू लव डूइंग इज प्रॉब्ली योर स्वभाव। आपको जो चीज करने में बहुत आसानी से मजा आता है, तो आपका स्वभाव है। आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, अब एक सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, ये आपके स्वभाव के ऊपर में निर्धारित होता है। मैंने एक और सोचा डीप डाइव करते करते कि आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, शायद वो आपके स्वभाव को बड़ी अच्छी तरह से दिखाता है। क्योंकि आप अपने जैसे लोगों के बीच में कंफर्टेबल होंगे। तो अगर आपको आपका स्वभाव खुद से नहीं पता है, तो आप जरा देख लीजिए आप किन लोगों से दोस्ती करते हैं, आपको आपका स्वभाव बहुत क्लियरली समझ में आएगा, मालूम पड़ेगा। अब स्वभाव में वैसे 1 सेकेंड, स्वभाव में वैसे एक जो थॉट है, वो
कि खाली दो ही स्वभाव होते हैं दुनिया में। अब आप बोलेंगे दो ही स्वभाव क्या होते हैं, तो एक है राग द्वेष रहित, वापस रिपीट करता हूं, एक है जिसमें राग द्वेष नहीं है, और एक है राग द्वेष युक्त। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी मित्र का पत्र आया, चलिए इसको चेंज कर दो थोड़ा, आपकी प्रेमिका का पत्र आया, तो आप उस पत्र को बड़े ही राग से पढ़ेंगे, उसको लेकर आप शायद गुनगुनाएंगे, कुछ अच्छे ही माहौल मूड में रह के उसको बड़े प्यार से पढ़ेंगे। वहीं पे आपको पता है कि एक दुश्मन ने एक चिट्ठी लिख के आपको भेजी है, तो आप उसी चिट्ठी को पढ़ेंगे, बट उसमें राग नहीं होगा, आपके मन में द्वेष होगा। क्या समझ के लिखा उसने, क्यों लिखा, ऐसा समझता क्या है। वहीं पे एक और है राग द्वेष रहित। जैसे आप सड़क पे चले जा रहे हैं और आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दिया लखनऊ 60 किलोमीटर अवे, ना उसमें आप, ना आपने उसमें राग है ना द्वेष है, इट्स जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमें सोचना है कि हमारी कौन सी थॉट है, कहाँ कहाँ हमारे स्वभाव में हम या तो राग से सोच रहे होते हैं या द्वेष से सोच रहे होते हैं। दैट इज डिसाइडिंग आर स्वभाव, हमारी स्वभाव कैसी है। तो अभी मैं सोच रहा था कि जो मैं हूँ, मैं जो करता रहता हूँ, जो अहंकार, जो ईगो है, ये कौन है? ये जो मैं पैदा हुआ था, मम्मी के गोद में था छोटा, मैं वो था कि फिर मैं जब 3-4 साल का हुआ, चलना फिरना जिसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी है अभी, मैं वो था कि फिर 6-7 साल 8 साल 10 साल स्कूल जाने वाला वो था मैं, कि फिर कॉलेज गया वो था मैं, या फिर जॉब करने लगा, फिर अभी पति हूँ, बाप हूँ, सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, कौन हूँ मैं? और ये जो जिसको मैं और आप मैं बोलते आए हैं, ये तो हर दिन चेंज हो रहा है। बाल जा रहे हैं, मोटापा हो रही है, सफ़ेद हो रहे हैं बाल, और फिर भी उसके बाद वो मैं चलता रहता। तो फिर इसके और भी अंदर डीप डाइव करने की ज़रूरत लगी मुझे। तो अभी हम आ रहे हैं, जो हमारी आखिरी चीज़ है वो कर्म के ऊपर में। तो स्वधर्म क्या है हमने समझने की कोशिश की, स्वभाव क्या है जानने की कोशिश की, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शायद आपके और मेरे हाथ में है, वो है कर्म। टू डू, क्रिया, टू मेक anything which is doing, making action, that's कर्म। अभी कर्म में भी आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, रोशन और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं, गीता में भी बताया गया है कि अगर आपको इस संसार जो कर्म से निकलना है, तो वहां पे 4 रास्ते हैं। कर्म योगा सबसे नंबर 1 रास्ता है, ज्ञान योगा है, फिर भक्ति योगा है, और राज योगा है। अब गीता में भी है, विवेकानंद जी ने भी इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है, बट कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्म को आप डूइंग एक्शन के अलावा कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हैं, कि हमने आपने कुछ जो एक्टिविटी की, जो एक्शन किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसको भी कर्म बोल सकते हैं। तो बोलते हैं ना इसको कर्म फल, उसका हम आ रहे हैं कर्म फल के ऊपर में भी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ कॉज एंड इफेक्ट। आप जो करेंगे उसके इफेक्ट आपको मिलेगी, इसको संसार बोलते हैं हमारे वैदिक ट्रेडिशन में। और इससे अभी बहुत हद तक जो वेस्टर्न कल्चर और जो फिलोसोफर्स हैं वो भी इससे सहमत हो रहे हैं। आपको एक रिकमेंड करूंगा, न्यूयॉर्क का वेदांत सोसाइटी में स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, बड़ी अच्छी सी लेक्चर्स देते हैं वेदांता के ऊपर में, और वो कर्म, संसार, मोह, माया, इन सब चीज़ों पे बहुत सिंपली समझाते हैं। आप कभी सुनिए उनको, मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। तो कर्म क्या है? कोई भी एक्शन या कोई कार्य, कोई डीड हमने किया, कुछ किया, इसके पीछे एक साधारण सा सिद्धांत है, कार्य और कॉज एंड इफेक्ट। आप कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, इसको कर्म फल बोलते हैं। तो आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे फल मिलेंगे। उसके बाद एक होता है उत्तर फल, काम करने के बाद में जो फल मिलता है, सो एंड रीप। तो आज आप जो कर रहे हैं उसको फ्यूचर में आपको मिलेगा। अगर आज आप पाप कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कुकर्म करना, तो आपको फ्यूचर में सफरिंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द नेचर। अगर आप आज पुण्य कर्म कर रहे हैं, सुकर्म कर रहे हैं, तो आपको भविष्य में बहुत सारा प्यार, इज्जत, ये सारी चीजें मिलेंगी। 1 सेकेंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और इसमें हमारा कर्म क्या है? कर्म जो हम कर रहे हैं, जो हम सेल्फ कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज है, ये पूरी फ्री विल की बात है। कोई भी भगवान आपको कर्म देकर नहीं भेजता है, कर्म हम डिसाइड करते हैं। तो
वापिस यहाँ पे आएंगे, आप किसी बहुत ही खराब सिचुएशन में पैदा हो सकते हैं, बट आप वहां से अपने कर्म के द्वारा, अपने फ्री विल के द्वारा आप वहां से निकल सकते हैं। आप किसी बहुत ही शानदार माहौल में पैदा हो सकते हैं, बट आपके कर्म अगर सही ना हो तो आप उसको मिट्टी में मिला भी सकते हैं। ये है आपका कर्म फल, कर्म। अब पाप क्या है? जब भी आपने क्रूर काम किए, कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची, तो उसको पाप कहा गया। कुछ अच्छा काम किया आपने जिससे लोगों में किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको पुण्य काम कहा गया। और यही पाप पुण्य जो है ये जमा होते रहते हैं, तो इसको कर्म भी बोला गया है। और अभी आपके जो कर्म है वो डिसाइड करते हैं कि पाप, और जैसे जैसे आप जितना पाप करेंगे आप और उतने पापी होते जाएंगे, आप जितना पुण्य करेंगे उतने पुण्यात्मा होते जाएंगे। पुण्य आत्मा, पुण्य लोग नहीं। तो ये जो स्टोर जो होना है, जो जमा जो होता रहता है कर्म, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा है मुझे। और ये जो करने की जो बात है, अब कर्म में एक आखिरी जाते जाते कर्म के बारे में बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट आज मैं आपको खाली एक चार जो कर्म के अलग अलग क्षेत्र हैं जो खाली उनको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले आता है संचित कर्म। अब ये क्या है? संचित कर्म एक्यूमुलेटेड एक्शंस हैं। ये इस जन्म के नहीं। अभी तक तो अगर अभी इस जन्म में मैंने संचित किया है, लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो तो कुछ कर्म किया नहीं उसने, वो संचित कर्म के हिसाब से वो किसी जगह पे आए हैं। अभी प्रारब्ध कर्म, उसके बाद वाली जो हमारे टॉपिक का एक और हिस्सा है, बोलते हैं ना कि इसके प्रारब्ध में है नहीं है, यहाँ पे एक्शन की शुरुआत हो गई है। आप कौन से घर में पैदा होते हैं, आपका शरीर कैसा होता है, आपकी पर्सनल टेंडेंसीज कैसी हैं, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपके प्रारब्ध के ऊपर में डिसाइड होता है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप जो करोगे उसका फल आपको इसी जीवन मिल जाएगा। और मैं बचपन से ही ये सोचता रहा था कि कुछ बच्चे पैदा होते ही हैं कुछ बीमारियां ऐसी लेकर के जिसमें माँ बाप, तो फिर लोग बोलते नहीं नहीं वो माँ बाप के कर्मों का फल ना। वेदांता क्या बोलती है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे नहीं झेल रहे होते, वो अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। उनकी पिछले जन्म की क्या डिपॉजिट है पाप और पुण्य की, उसके हिसाब से होती है। अभी तो फिर आप बोलेंगे फिर तो हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में अभी है जिसको बोलते हैं क्रियामना कर्म, बीइंग मेड, जो हम अभी कर रहे हैं। तो जो आज हम कर रहे हैं वो हम अभी से भी संचित कर रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए। इसमें हमारे विचार कैसे हैं, हमारे मुंह से बात क्या निकल रही है, हमारे एक्शंस कैसे हैं, हमारी जो अंदर में जो रहने वाला है उसकी जीवन कैसी चल रही है, इन सब चीजों से हम आज के जीवन में क्रिएटिविटी लेके आते हैं। फ्री विल, हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, किन लोगों के साथ बैठना है, क्या खाना है, कैसे बिहेव करना है, किससे झगड़ा करना है, किससे प्यार करना है। और आखिरी में है अगम कर्म, जो कि आने वाला है, जो कमिंग है, अराइविंग है, वो आएगा भी, कई बार सेट इन मोशन भी होता है। अब ये जो अगम कर्म है, अगेन ये भी आपके जो क्रियामन कर्म और प्रारब्ध दोनों से लेकर के, बट अभी वो चल रही है। तो आज के जो आपके एक्शंस है वो डिसाइड करेंगे कल हमारा कैसा होगा। मुझे कर्म के ऊपर में, क्रिया के ऊपर में बहुत बात करनी है आप सबसे, बहुत सारी चीज़ें इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा, बट आज के डेट में मैं अपनी जो टॉपिक है उसको यहीं विराम देना चाहूँगा। और आप में से कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा जो कि आए और अपने विचार शेयर करें। कुछ इंस्टाग्राम पे लाइव ज्वाइन होना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मेरे को एक और विचार आया है कि स्वधर्म, स्वभाव, कर्म, इन सब चीज़ों पे हम आपसे बातचीत करें। आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे, नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली वी कैन सेट अप अ जूम कॉल एंड उसको हम फेसबुक लाइव पे भी लेके आएँ और आपस में डिस्कशन करें। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पुअर लिसनर होता जा रहा हूँ और वन वे ट्रैफिक चल रही है। तो आपके क्या विचार हैं स्वधर्म के बारे में, स्वभाव के बारे में और कर्म और प्रारब्ध, जरूर शेयर कीजिए। और क्या आप सोचते हैं कि आप किसी को बदल सकते हैं अपने विचारों से, अपने बातों से? उसके बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को बदल सकता हूँ। हाँ, हम कुछ इंडिकेशंस, कुछ हिंट दे सकते हैं, हम थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट चेंज पूरी तरह से करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के टॉपिक को विराम देने की आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इस डिफ़िकल्ट टॉपिक के दौरान जुड़े। और मैंने आज किसी को पिंग नहीं किया था ज्वाइन करने के लिए, उसके पीछे भी एक कारण था। मैंने लिखा कि जिनका प्रारब्ध होगा वो आज के टॉपिक को ज्वाइन कर लेंगे।
सो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अगले सप्ताह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि ये चीज़ें शायद ज़रूरी हैं सुनना और जानना, उनसे ज़रूर शेयर करें। और ख्याल रखें अपने थॉट्स का, अपने वर्ड्स का और अपने एक्शन का। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।